नैनी देवी दीवारा यात्रा का हुआ आगाज। चमोली जिले के पिंडर घाटी के उत्तरी कराकोट क्षेत्र के भटियाना गांव में 38 वर्षों बाद नैनी माता दीवारा यात्रा रविवार को शुरू हो गई है। इस मौके पर महिला मंगल दलों द्वारा मंगल गीत एवं कलश यात्रा के साथ घट उद्भव स्थल पहुंची, जहां पुजारी और नैनी देवी के गणवे गुरु पंडित विशंबर प्रसाद सती के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ 38 वर्षों पूर्व स्थापित घट को बाहर निकाला गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन को पहुंचे। तत्पश्चात घड़े को डोली में रख करके गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर लाया गया, जहां देव पशुओं ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। बताते चलें कि उत्तरी कराकोट क्षेत्र के भटियाना कोट बुलकुआनी गांव की इष्ट देवी नैनी देवी की 1985-86 में दीवारा यात्रा निकाली गई थी, जो अब पुनः 38 वर्षों बाद इस भव्य दीवारा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 177 दिनों तक चलने वाली नैनी देवी की दीवारा यात्रा में देवी अपनी ध्यानियों के गांव में जाती है तथा अपनी 8 नागनी बहनों के गांव में, जो कि रेंस, डुंगरी, सणकोट, बैनोली, रतोड़ा, कंडारा, माल, बजवाड़, घनियाल गांव पहुंचेंगी। और पौराणिक मानता है कि नैनी देवी नागवंशी देवी हैं, जिनकी 8 बहनें अलग अलग गांव में विराजमान हैं और उनसे मिलने हेतु दीवारा यात्रा निकाली जाती है। नैनी देवी का जो ये कार्यक्रम है, ये 38 वर्षों बाद 38 साल हो गए हैं और 38 वर्षों बाद आज जो है नैनी माता का घट उद्भव हुआ। ये यात्रा जो है लगभग चमोली जनपद के अलकनंदा नदी से इधर और पिंडर घाटी में ध्यानियों को जहाँ जहाँ माँ नैनी की ध्यानियाँ हैं, जहाँ जहाँ माँ नैनी की बहनें हैं, माँ नैनी की 9 बहनें हैं और वो 9 बहनें जिन जिन गाँव में रहती है उन गाँवों की यात्रा माँ करेगी। नमस्ते पिता स्वर्गम पिता धर्मम पिता ही परम तव पितृमात्र शिव पितृमेवावशिष्यते। आदरणीय भक्तगणों एवं मीडिया के कर्मचारी, आपका इस महायज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में पधारने पर मां नागनी कार्य समिति की और तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मां नागनी जो कि 38 वर्षों बाद सन 1985-86 में इसका आगमन हुआ था, उसके बाद पुनः निकल रही है। इसका मेन उद्देश्य अपने ये चारों गांव कोट, भटियाना, भुलकंडी, ग्वाड़ और उसके साथ पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारी 9 बहनी नागनी हैं तथा जहाँ हमारे प्रयाग हैं वहाँ स्नान के लिए जाना है, सभी ध्यानियों को मिलना है। और इसका उद्देश्य यही है कि ध्यानी मिलन और आपस में, विशेषकर जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अभी आज घट जो माँ का जो घट स्थापन किया गया था उसका उद्भव हुआ, उसको निकाला गया। पुरानी मिट्टी, उसमें चांदी सोने के सिक्के रहते हैं, चूड़ी फुलूड़ी जो उस समय की और कई चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती, मतलब जड़ी बूटियाँ, वो निकाल करके अब अगला कार्य आज से हमारा जो है एरवालों, चिनवालों को और गुरुनाथ जो हमारे मां नागनी का नृत्य है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 15 और 15 की रात्रि को हमारा प्रथम ब्रह्म बंधन होगा और उसमें महाविद्या पाठ, उसमें 5 या 3 आचार्य जी बैठते हैं और मुख्य रूप से हमारा गण ब्रह्मगुरु का काफ़ी योगदान रहता है। और माँ की कृपा से जब एक बार देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्म चल जाता है, उसके बाद फिर अपने पर्वों को, हमारे जो पर्व होते पर्वों में भ्रमण करके माँ अपने 4 गांवों को भ्रमण करने के बाद पूरब दिशा की ओर आगमन करती है और अपने सभी ध्यानियों को सभी नैनी गांव में जा कर के मिलन का कार्य होता है। और माँ के इस महायज्ञ में अंत में, जैसे अध्यक्ष साहब ने कहा, 9 दिन का 3 मार्च से 11 मार्च तक एक विशाल आयोजन होता है। 9 दिन 9 रात का मेला होता है, 2 यंत्र बनते हैं और बाबला जिसको जो है सिरा बंधन होता है, 9 कोठे लाश में बनते हैं, पैया नीता जाता है, नाग का फाड़ा जिसको कहते हैं, उसका कार्यक्रम होता है ये 10 तारीख को। और 11 को महायज्ञ होता है, समापन होता है, माँ की विदाई होती है। यज्ञ पुरुष को जो है यज्ञशाला में
विसर्जित किया जाता है और माँ के जो सिरा है उसको एक सिरा जो है यहाँ भटियाना नागनी माँ के पानी धारा में और दूसरा कोट से नीचे ले जाते हैं। वो सिरा को काट के प्रसाद वही होता है माँ का। माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सभी के घर में विद्या बुद्धि ऐश्वर्य पराक्रम धैर्य शांति